हाँ अंश, ये हमारे परिवार की परंपरा है। धनतेरस के दिन सारे बच्चों को मिलकर पैसे लेकर सोने का सिक्का खरीदना ही होता है। चल आवी जा। रिद्धि कहाँ है? बा वो उसकी ना तबीयत खराब है। बा मैं उसका हाथ लगवा के उसके नाम से सिक्का ले लूंगी। राजगौर नाम के बिना, हमारे बिना, मां के संकल्प के बिना क्या हैसियत है तुम्हारी? શું વિચાર કરી રહી છે કેસર? मासूम, सूरज ने जो कहा वो कड़वा भले ही था, पर सच भी तो है ना। अगर आपने मुझे गोद ना लिया होता, इतनी अच्छी एजुकेशन ना दी होती, अपना नाम ना दिया होता, तो क्या होती मैं? क्या एक भी सोने का सिक्का खरीद पाती? साचू आज छे मासू कि राजकोट नाम के बिना मेरी हैसियत कुछ भी नहीं। ऐसा मत सोच केसर। सूरज ने वो सब कुछ गुस्से में कह दिया था। तेरी नाराजगी जायज है, पर गुस्से में कही गई बात का बुरा नहीं मानते बेटा। ये आप माँ बन के कह रही है या सास बन के? दोनों। बचपन से तुझे यही सिखाया है ना मैंने कि सास माँ, बहू बेटी होती है। मैं जानती हूँ तेरे मन में बहुत उलझन है अभी, पर मुझे पूरा भरोसा है कि अम्बे माँ की कृपा से तू सब उलझन को सुलझा देगी। તમારો આશીર્વાદ મારી સાથે છે તો અંબે માં भी मेरी बात जरूर सुनेगी। मैं जल्दी आ जाऊंगी मासूम। कौन सा प्रेशर? क्या हेल्प चाहिए मुझे? रिद्धि सच बता, तूने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है? व्हाट? ड्रग्स? माँ काकी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं ड्रग्स क्यों लूंगी भला? इनफैक्ट मैंने अल्कोहल तक को हाथ नहीं लगाया आज तक। तो फिर तेरे लक्षण ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे ड्रग्स लेने वालों के होते हैं? हाँ मुझे क्या पता। ड्रग्स नहीं लेती है तो फिर जरूर शरीर में कोई विटामिन वगैरह की कमी हो गई होगी, उसी की वजह से चक्कर आया होगा। हाँ तब तो इसका मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। हाँ तभी तो पता चलेगा ना शरीर में कौन से विटामिन की कमी है। तुम इतने गुस्से में गए थे, मुझे लगा था दोबारा मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। गुस्सा तो मैं बहुत था, एंड ऑनेस्टली कहूं तो ट्राई भी बहुत किया कि तुमसे दूर रहूं, लेकिन हमारी वो दुश्मनी वाली फ्रेंडशिप जीत गई और मैं आ गया। नाउ लिसन, आई नो तुमने कबीर से झूठ बोला, तुमने कबीर से झूठ बोला है कि तुम मोक्ष से शादी करना चाहती हो, इसलिए आप भूल जाओ वो सब प्लीज। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं आरती? उस रात जो मैंने तुम्हारी आंखों में मोक्ष के लिए डर देखा था, भूल जाऊं वो? कैसे भूल जाऊं तुम्हारा बेहोश होना, तुम्हारे हाथ में नीडल के मार्क्स, तुम्हारी कमजोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारी उदासी। मैं उस डर के तह तक जाऊंगा आरती, और जब तक पूरी सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती ना, तब तक मैं चुप नहीं बैठने वाला। स्टॉप इट अंश, चले जाओ यहाँ से, शायद यही मेरी डेस्टिनी है। चलो रिद्धि, ध्रुवी चलो। हरि ब्रह्मा शिव
वाली, चाचन्ना चौक वाली, बोलो अम्बे मात की जय। हो सकता है इस दिव्य मुहूर्त की शादी केसर और सूरज के बीच की सारी दूरियां मिटा दे। पण बासु, मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त केसर बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। क्यों कहे आंसू मांगे सर, साफ साफ बोल। आपको याद है बा, जब मैंने बिजनेस संभालना शुरू किया था, कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता था। सबके लिए मैं धीरेन राजकौर की पत्नी थी, और कोई नहीं और कुछ नहीं। तब अपनी पहचान बनाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। मुश्किलों से भरे पर दूर की सोच रखने वाले निर्णय लेने पड़े, और किसी और से ज्यादा अपने आप पे सबसे ज्यादा भरोसा करना पड़ा था। लेकिन मैं जो भी कर पाई, उसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या थी? आपका मेरे साथ होना। आपने मुझे सपने देखने का हौसला दिया था बा। जब जब मेरे कदम लड़खड़ाए तो मुझे सहारा दिया था। आज केसर भी अपने लिए वही पहचान की तलाश में है बा, और जैसे आपने मेरा साथ दिया था, वैसे ही मुझे भी उसका साथ देना होगा ना। और सच कहूं बा, जिस तरह सूरज ने केसर का भरोसा तोड़ा है, उसे फिर से जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी सूरज को। बात तो तू साची कह रही छो अंबिका बहू, पर अपनी पहचान बनाने की तलाश में केसर ने तेरा संकल्प रोक दिया तो? छोटी दिवाली के दिन भी काम कर रहा है। मैंने आपसे ही तो सीखा है माँ। अभी जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा, बाद में मुश्किलें उतनी ही कम हो जाएंगी। बड़ों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत अच्छी बात होती है। वैसे मेरे पापा की एक आदत है जो मैं चाहती हूँ तू सीख ले। कौन सी आदत माँ? अपने जीवन साथी को बराबरी का दर्जा देने की आदत। पता है, जब तेरे पापा मुझे बिजनेस सिखा रहे थे ना, तो उन्होंने कभी ये जताया तक नहीं कि उनमें मेरे से ज्यादा बिजनेस सेंस है। मुझे ये महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं नई हूँ, उनसे कम जानती हूँ। तुझे भी केसर को बराबरी का एहसास दिलाना होगा सूरज, जीवन में भी और बिजनेस में भी। ताकि उसे भरोसा हो कि तू सच में उसकी इज्जत करता है, और इस शादी में तुम दोनों बराबर हो, ना कोई किसी से कम, ना कोई किसी से ज्यादा। ये हो गया माँ। जैसे तूने ये गांठ सुलझाई है ना, मुझे पूरा भरोसा है कि तू तेरे और केसर के रिश्ते की गांठ भी सुलझा लेगा। बेटा, सूरज अपनी भूल सुधारने की कोशिश कर रहा है। अगर तुझे लगता है कि उसकी कोशिश सच्ची है, तो एक बार उसे मौका देकर देख ले। यही भूल अगर मुझसे हुई होती तो? जो सवाल सूरज ने मेरे लिए उठाए, अगर कल रात केसर और कबीर के बीच में कुछ नहीं हुआ, तो इसे अपनी पवित्रता का सबूत देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाना होगा केसर। जो इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाए, वही सवाल अगर मैं उनके लिए उठाती, वही इल्जाम अगर मैं उन पर लगाती, अगर उनकी पवित्रता साबित करने के लिए मैं उनसे मेडिकल टेस्ट मांगती और फिर उनके पास एक बिजनेस प्रपोजल लेके जाती, तो क्या वो इतनी जल्दी वो प्रपोजल एक्सेप्ट करते? क्यों केसर, क्या बुराई है मेरे ऑफर में? आई रिस्पेक्ट आवर रिलेशनशिप, और उसके लिए जो भी पॉसिबल है वो सब किया मैंने। बर्निंग कोल्स पर चलना wasn't an empty gesture। उस समय मेरा दिल जल रहा था।
केसर, मैंने तुमसे माफी मांगी, प्रायश्चित किया। एवरी डे आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। एक बार सोच कर देखो, उस दिन जो हुआ, तुम्हें नहीं लगता तुम उस बात को अभी तक दिल से लगाकर बैठी हुई हो? तुम मेरी गलती को भूलना ही नहीं चाहती केसर। लगातार मुझे पनिश कर रही हो तुम। इनफैक्ट तुम्हारे बिहेवियर से तो ऐसा लगता है कि 1 सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपना मन बदल लिया हो? टेल मी ऑनेस्टली केसर, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? केसर, फेस्टिवल वाले दिन नो वर्क, छुट्टी ले लो ना प्लीज। चौबीस घंटे काम करना इज टू टॉक्सिक फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। लेकिन राजगौर डायमंड्स का वर्क कल्चर ऐसा नहीं है, इसलिए जल्दी से चलो ना केसर, आज छोटी दिवाली है। लेट्स हैव फन। आई एम रियली सॉरी गाइस, ये बहुत अर्जेंट काम है, बट आई प्रॉमिस इसे जल्दी से खत्म करके आई विल जॉइन यू। भाई हमने ट्राई किया, लेकिन केसर कोई बहुत जरूरी काम कर रही। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो मैं नहीं जानता? केसर, मैं हेल्प करूं, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। थैंक्स, पर मैं ये अकेले करना चाहती हूँ। वैसे केसर, क्या कर रही हो? ऑफिस में तो कुछ भी पेंडिंग नहीं है। ये पर्सनल काम है थोड़ा, सही समय आने पे बता दूंगी। केसर, केसर, हमें भरोसा भी नहीं हो रहा है कि तुम सच में हमारे सामने। पता है केसर, जब हम तुम्हें देखते ना तो हमारी सारी मुश्किलें जैसे तापी की धारा में बह जाती। अब तुम आ गई हो ना केसर, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मच्छन को भी बचा लेंगे, आरती की खुशियां भी वापस ले आएंगे। बस तुम हमसे नाराज मत हुआ करो केसर। तुमने जो किया है वो भूलने लायक नहीं है कबीर, नाराज कैसे ना हो। केसर, बचपन से लेकर आज तक हमने कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा। जब भी तुम्हारा ख्याल आया, हमने केवल अम्बे मां से एक प्रार्थना की कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हें दुख देने का सपना तक नहीं देख सकते हम। और बहुत जल्द अपनी ये सच्चाई हम साबित कर देंगे केसर। शाबाश केसर, आज धीरेन की याद दिला दी तूने। वो हमेशा कहते थे, अपने सपनों पर अमल नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। रिस्क कहाँ लेना चाहिए उसकी समझ है तुझे। अब जैसे जैसे अपने फैसले खुद लेती जाएगी, बिजनेस की बाकी बारीकियां भी अपने आप समझती जाएगी। बा, ये देखिए मासू, सूरज, आप भी देखिए। मैं ना बिल्कुल नई टीम बनाऊंगी और उसमें ज्यादातर औरतें ही होंगी और इसी घर से काम करके पेमेंट दूंगी। माँ और सास के रूप में मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाया है केसर, और आज तूने जो अपने सपने की तस्वीर दिखाई
मुझे बहुत गर्व है कि तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं है, मेरी होने वाली बहू भी है। आई अग्री, बहुत ही एक्सीलेंट आइडिया है ये। फ्यूचर में जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तुमने उसका सोल्यूशन पहले ही सोच लिया। आई जस्ट होप कि तुम्हें बहुत 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 सक्सेस मिले केसर। મારા આશીર્વાદ હંમેશા તારી સાથે છે બેટા। માં અંબેની કૃપા તારા પર હંમેશા રહે અને તારા બધા સપના સાચા થાય। आई होप आसमान में ऊंचा उड़ने के बाद केसर सेफली घर पर लैंड भी करेगी। एंड आई विश कि ये अपने सपने के साथ साथ आपका संकल्प भी पूरा करे। केसर, पंडित जी बता रहे थे कि नेक्स्ट वीक एक दिव्य मुहूर्त है और वो शादियों के लिए बहुत शुभ है। सो व्हाट डू यू से केसर, तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं नहीं, नहीं मतलब तू सूरज से शादी करना नहीं चाहती? आज नहीं तो कल समाज में सवाल उठेंगे, सगाई के इतने समय के बाद शादी क्यों नहीं हो रही? तो जवाब तो देना पड़ेगा कि नहीं? सात फेरों के पहले एक छत के नीचे अगर लड़का लड़की रहे हैं तो अच्छा नहीं होता ये। और फिर अंबिका बहू ने भी जो कुछ किया था शादी के बाद ही किया था। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सूरज को और अच्छी तरह से जान पाओगी और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तुम्हें समय की भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बा, शादी के बाद एक लड़की की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं और फिर उस पर एक नया धंधा जमाना, उसकी चुनौती वो भी शामिल हो जाए तो फिर शादी के तुरंत बाद एक साथ ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बढ़ी हुई जिम्मेदारियों पर खरा न उतर पाने की हताशा ने कहीं इन दोनों के रिश्ते में खटास पैदा कर दी, तब क्या होगा? केसर तुम्हारे जैसी नहीं है हेतल वो। चुनौतियों की नाव, जिंदगी की पतवार कैसे चलाना, ये इसने अंबिका बहू से सीखा है। केसर सब संभाल लेगी। नया धंधा जमाना इतना आसान नहीं होता केसर, वो समय भी मांगता है और समर्पण भी। साथ रहने से बड़ी मुश्किलें अपने आप हल हो जाती है केसर, और साथ ना रहने से छोटी बातें भी कांटों की तरह चुभती है। એટલે મારું પણ એ જ માનવું છે કે तुझे शादी कर लेनी चाहिए। जिम्मेदारियां शादी से पहले भी इम्तिहान लेंगी और शादी के बाद भी। इसलिए ये शादी तब होगी जब केसर पूरी तरह से तैयार होगी। लक्ष्मी माता मैया जय
केसर, ये सब क्या कर रही है तू? बस 2 मिनट काकी, अभी बताती हूँ। केसर, मेरे रूम का 40 फीट और बापूजी के रूम का 66 फीट है। थैंक्स दर्शन। माँ, मासू, फुई, जीनल काकी, हेतल काकी, आज अम्बे माँ और आप सबके आशीर्वाद के साथ मैं अपने नए लैब ग्रोन डायमंड्स के बिजनेस की शुरुआत करने जा रही हूँ। अपना आशीर्वाद दीजिए। अंबे माँ तारा बद्धा मनोरथ कामयाब करे बेटा। खूब खूब खुश रहना और बहुत कामयाब होना। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। खुश रहो, खूब तरक्की करो। कर लो जितना एफर्ट करना है केसर, किसी काम नहीं आने वाला। अरे खुश रहो। ऑल द लेकिन बेस्ट। ये तो तुमने बताया ही नहीं कि आप घर में क्यों ऑफिस बना रहे हो? ताकि मैं घर और ऑफिस दोनों का काम साथ में कर सकूं। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं अपने नए बिजनेस की वजह से पुरानी जिम्मेदारियों पर कोई भी असर नहीं आने दूंगी। और वैसे भी मैंने और दर्शन ने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। अगर मुझे यहाँ से बापूजी को दवाइयाँ देने जाना होगा तो मुझे सिर्फ 66 फीट चलना है और दर्शन की एक्सरसाइजेस के लिए सिर्फ 40 फीट, और अगर रसोई में कोई काम हुआ तो सिर्फ 20 फीट। तो आम के आम और गुटकियों के दाम। अच्छा, दाम से याद आया, मासू ने जो किराया तय किया था वो मैं हर महीने की पहली तारीख राजगौर डायमंड्स के अकाउंट पे डिपॉजिट कर दिया करूंगी। इतना ड्रामा कर क्यों रही है ये? केवल अपनी पहचान बनाने के लिए? नया बिजनेस ही सेटअप करना था तो मेरे डायमंड पार्क में भी कर सकती थी, पर नहीं। शी चोज हर ओन वे। शादी के लिए टाइम चाहिए, नया बिजनेस बिल्ड करना है, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनानी है। अचानक से ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब समय हो गया है काम करने का। आपकी वर्कफोर्स में ज्यादातर औरतें होंगी, तो क्या काम इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो पाएगा क्या सर? आप ये सब कैसे मैनेज कर पाएंगे? काढ़ा रेडी है सर। देखा, हो गया ना मिक्सअप। मुझे काढ़ा नहीं, आपका जवाब चाहिए कि सर। ये काढ़ा ही आपका जवाब है मिस्टर देसाई। आप ही बताइए, क्या मैंने प्रेजेंटेशन में कुछ भी मिस किया? नॉट एट ऑल, इनफैक्ट वेल प्रिपेयर्ड थी आप। थैंक यू। उसी तरह मैंने इस काढ़े में भी कोई भी इंग्रेडिएंट मिस नहीं किया है, और मुझे ये लगता है कि विमेन वर्कफोर्स हमारी कंपनी के लिए एक वरदान साबित होंगी, क्योंकि औरतों से ज्यादा अच्छा मल्टीटास्क कौन कर सकता है भला। इसलिए ना तो सक्सेस का कोई इंग्रेडिएंट मिस होगा और ना ही डिटेलिंग की बारीकियां हमारी नजरों से मिस होगी। साउंड्स प्रॉमिसिंग। थोड़ा टाइम दीजिए, वी विल गेट बैक टू यू। पर एक बात तो है, सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कॉन्फिडेंस, एंड आई लव योर कॉन्फिडेंस। टेक केयर। थैंक यू सर। यार एक्चुअली आरती को लेके परेशान हूँ। उसकी शादी उसकी मर्जी के अगेंस्ट हो रही है, एंड आई एम रियली नॉट एबल टू हेल्प हर। भारती, वो शकुंतला देवी की बेटी, वो सडनली आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई? आप जानते हो ना, वो ड्रामा क्वीन शकुंतला यादव की बेटी है, और आप ये भी जानते हो कि सोसाइटी में उनकी फैमिली की स्टैंडिंग और स्टेटस क्या है। तो प्लीज ये तो मत ही कहना कि वो आपकी फास्ट फ्रेंड है। फ्रेंडशिप और क्लासिज्म पर लेक्चर देना पड़ेगा तुझे, पर वो सब बाद में। अब जो भी, पर अभी मेरा एक काम करना। बोलो। वो तू अपने फोन से एक बार आरती को फोन करना। नो वे। प्लीज ना, प्लीज सुन, उसकी मदर उसके ऊपर नजर रख रही होंगी तो मैं कॉल करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तू करना। ठीक है, नंबर बताओ। अगले महीने नया फोन गिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। डन।
मोक्ष मेरा फोन। हेलो आरती, कोई लड़की है? अरे यार, यहां से तो कुछ नहीं दिख रहा है। देखा दामाद जी, कैसे मामला फिट किया हमने। आप दोनों के खूनी खेल में तनिक भी रुकावट आने नहीं दिया हमने। अब आरती के खून से किरण की बीमारी का इलाज होगा और हमारी करीबी का भी। अरे दामाद जी, जरा सा तो दया करो हमारी बिटिया पर। एक तो बेहोश करके इसका खून चूस लेते हो और ऊपर से जब होश में आती है तो ये किरण वाह डरा डरा के इसका बचा कुचा खून भी सुखा देता है। तो बात क्यों नहीं सुनता है किरण? क्यों डराता है इससे? क्योंकि अब वो मेरी है, हम दोनों की है। और अगर हमारा ये सीक्रेट बाहर आ गया ना तो आरती को पता चल जाएगा और फिर पता है जो ये ब्लड मिल रहा है ना वो नहीं मिलेगा भाई। उसका मतलब पता है क्या है? तेरी जान भी जा सकती है। तो मैं क्या करूं मोक्ष? ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूरा हो गया है। तू अभी यहां से जा और फिर तेरे पीछे पीछे मैं भी निकलता हूं। आरती को वापस यकीन दिलाना होगा कि मोक्ष इज अ गुड, सेंसिटिव एंड वुड बी नाइस हस्बैंड। ताकत के साथ साथ कभी कभी अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल कर ले कर। अब तुझे अपनी किडनी बेचने की जरूरत नहीं है। मच्छन के इलाज के लिए 45 लाख रुपए मैं दूंगा। और उसके अलावा जो भी खर्चा होगा वो सब मैं दूंगा। हमारे बारे में और मच्छन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? केसर का दोस्त है तू, थोड़ी मदद करना तो बनता है ना? पर तुम हमारी मदद क्यों करोगे? यू आर अ स्मार्ट बॉय। तो सुन, मच्छन की लाइफ बचाने के लिए तुझे अपनी लाइफ की चाबी मुझे सौंपनी होगी। तू मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनेगा, मेरे लिए काम करेगा। जब मैं बुलाऊंगा तब आएगा, मैं जब परमिशन दूं तब जाएगा, जो इशारा करूं वही करेगा। तू मेरा नौकर बनकर रहेगा। I know, you don't like me। पर एक बार सोच ले, तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मुझसे दुश्मनी निभाना या अपने दोस्त की जान बचाना? थिंक।
तू तो बहुत बोलता है यार। तेरा मुंह कैसे सिल गया एकदम से? हम तैयार है तुम्हारा नौकर बनने के लिए। गुड कॉल। कहीं भी जा सकते थे तुम, कोई भी नौकरी कर सकते थे, पर पूरी दुनिया में तुमने यही नौकरी की। क्यों कबीर? ऐसा क्या खास है इस नौकरी में? इस बार कितने पैसों में अपनी दोस्ती बेचकर आए हो? बताओ, किससे पैसे ले रहे हो मुझे किडनैप करने के लिए? इसीलिए आते हो ना तुम हर बार राजगौड़ निवास? मजबूर है केसर। बेशर्मी और धोखे को मजबूरी का नाम मत दो कबीर। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, पिछली बार मुझे किडनैप नहीं कर पाए थे तो पैसे ही नहीं मिले होंगे ना। मजबूर तो होंगे ही तुम। एक बार हमारी बात सुन लो। अगर इसी भी शर्म बची है ना तो अभी की अभी निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हें कैसे बताएं केसर, इस समय हमारी मजबूरी हमारी शर्म से कहीं ज्यादा बढ़कर है। काश हम तुम्हें समझा पाते। हे अम्बे मां, अब केवल आपका ही आसरा है, मदद कीजिए हमारी। ठीक से चमका, मुझे दाग लगी हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो शीशा हो या इंसान। ये रिद्धि को आजकल हो क्या गया है? पूरा कमरा गंदा रखा था, अभी अभी सारा कमरा साफ कर आई उसका। इस घर में सबको कुछ ना कुछ हो रहा है आजकल। सूरज को ही देख लो, पहले उसने कबीर पर शक किया और अब उसी को घर में लेकर आया है। ये भी तो हो सकता है ना जयती बहन, कि वो केसर को भरोसा दिलाना चाहता हो कि उसे कबीर से सच में कोई दिक्कत नहीं है। सदियों से हम में से अधिकतर औरतें पैसों के लिए अपने पति या पिता पर निर्भर होने के लिए मजबूर थी, पर अब से ऐसा नहीं होगा। अब से अब हम सब कारोबार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और ये बदलाव इतना बड़ा होगा कि इसकी चमक दूर तक फैल जाएगी और आप सबको सिर्फ आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि आप सब हीरे के कारोबार में इतिहास बनाएंगे, क्योंकि अब से हीरे होंगे सबके लिए। और मां अम्बे की कृपा से बहुत जल्द हमें हमारी मशीन्स के लिए लोन भी मिल जाएगा। जरूर मिलेगा, लोन भी और सक्सेस भी। शुभ काम की शुरुआत शुभ ही होनी चाहिए, है ना? मीठा लाओ। एनीवे, जल्दी स्टेपलिंग खत्म कर, इसके बाद तेरे लिए मेरे पास एक और काम है। कौन सा काम? कौन सा काम? तुझे केसर की हेल्प करनी है दोस्त। कैसी हेल्प? सूरज, क्या रह गए हो आप? मीटिंग के लिए लेट हो रहा है।
तुझे ये इंश्योर करना है कि केसर का ये प्रोजेक्ट शुरू ही ना हो। सूरज, ना 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 ना, गुस्सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, स्पेशली मच्छन की हेल्थ के लिए। दिलीप भाई, सूरज क्या है? वो तो अपने कमरे में। अच्छा, तेरा गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गुड बॉय। लुक, तू केसर का बेस्ट फ्रेंड है और उसका भला चाहता है, बट बिलीव मी, उसका बिजनेस बर्बाद करके तू उसकी हेल्प ही करेगा। कैसे? हाँ, नाइव। अगर केसर का बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया और वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन गई तो वो खुद को मेरे बराबर समझने लगेगी, and I won't be able to take that. मुझे उस पर गुस्सा आएगा, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में मेरा हाथ भी उठ जाए उस पर। इन शॉर्ट, हमारी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। माँ, आप कब आई? आना तो बहुत पहले चाहिए था मुझे। लेकिन तू मिल ही नहीं रहा था। ये ले, डायमंड पार्क प्रोजेक्ट की फाइल। मिनिस्टर ने बुलाया है हमें। क्या सोच रहा है सूरज? चल जल्दी। केसर, क्या हुआ सूरज? सूरज, क्या हो गया? अरे सूरज, क्या ढूंढ रहा है इन कटे हुए पेपर्स में? ये ढूंढ रहा था माँ, अपने डायमंड पार्क के डिजाइन्स जो केसर ने काटकर वेस्ट कर दिए। मैंने नहीं सूरज, मैंने इन्हें नहीं कट किया। तुमने नहीं तो किसने काटा? ये जो पेपर्स तुम श्रेड कर रही थी, ये मेरे डायमंड पार्क के डिजाइन्स ही हैं। हम ये तो जानते थे कि तुम केसर के लिए सही नहीं हो, पर तुम इतने घटिया, इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। जो कहा है वो कर। सूरज प्लीज हमसे मत करो, प्लीज। हम नहीं कर पाएंगे सूरज। हेलो डॉक्टर, मच्छन का वेंटिलेटर सपोर्ट। मशीन को हाथ में मत लगा दो। जो कहा है वो कर। केसर, क्या तुम अपनी पहचान बनाने में इतना खो गई हो कि मेरे ड्रीम्स तुम्हारी आंखों में चुभने लगे?
तुमने मेरे डायमंड पार्क के ओरिजिनल डिजाइन डिस्ट्रॉय कर दिए। सूरज, आप प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपके डिजाइन के पेपर्स यहाँ कैसे आए। मैं तो सिर्फ अपने वेस्ट पेपर्स डिस्ट्रॉय कर रही थी। देखिए, जानबूझकर किया हो या अनजाने में, सच ये है कि तुम्हारी वजह से मेरे डायमंड पार्क का कंस्ट्रक्शन ही खतरे में पड़ गया। अगर जिम्मेदारियां निभानी नहीं आती तो उन्हें अपने सर पर लेती क्यों हो सर? बेटा, हम ये डिजाइन फिर से नहीं बनवा सकते हैं क्या? माँ, अगर फिर से बनवा सकते होते तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट ही क्यों होता? ये डिजाइन्स हैंडमेड थे माँ। मूलचंद जी ने अपने हाथों से बनाया था इसे। पूछे कि सर से। अपनी दोस्त के लिए दुख हो रहा है ना? वाह, क्या फ्रेंडशिप है, अमेजिंग। छोड़ेंगे नहीं तुझे, जान ले लेंगे हम तुझे। इजी रेसलर, इजी। जान लेना तो तेरे ही हाथ में, मच्छर की। लेना है तो ले ले। अब जा, सेलो टेप ला कर दे। आई एम सॉरी केशव, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, पर शायद तुम भी समझोगी कि उस समय मैं कितने प्रेशर में आ गया था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। आई अंडरस्टैंड। मैं हेल्प करूं? अभी तक यही कर रहा है? कम ऑन कबीर, स्पीड बढ़ा यार। तूने केसर के साथ बहुत गलत किया है। प्रॉब्लम ये नहीं कि तेरे दिमाग में गंदगी भरी है, प्रॉब्लम ये है कि तुझे उस गंदगी से मजा आने लगा है। मैं भूल रहा हूं कि मैंने तुझे ये जॉब क्यों दी है। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। मेरा हर हुक्म मानने के लिए, मेरे सामने बेकार के ज्ञान की वॉमिट करने के लिए नहीं, समझा? झूठी मर्दानगी के घमंड ने तुझे घटिया इंसान बना दिया है सूरज। तू यहां पर अभी आया ना, पर केसरिया हमेशा से थी और पूरा बिजनेस संभाल रही थी। उप्स, ये तो गिर गया। और नौकरों की तो छुट्टी है, पर तू है ना, साफ कर दे। कर साफ। वैसे तुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है केसर के लिए? वो तेरी सिर्फ दोस्ती है ना, या फिर? अच्छा, यार मच्छर में बहुत हो गया। अब देखना यार, ये मास्क की वजह से शेव करने में कितनी दिक्कत हो रही है हमें। यार मच्छर अब उठना है यार, घर चलना है यार। अब कब तक लेटा रहेगा ये? जिगनी बोलना इसको यार।
क्या चाहिए इसे? बाइक चाहिए, हम इसको बाइक भी दे देंगे। अब कब तक लेटा रहेगा यार? बोलना इसको घर चले यार। यार कबीर, तू मच्छन के लिए सूरज के साथ काम करने को तैयार हो गया। वो तुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता होगा ना? चिकनी, अपने यार को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे, समझा? भूखे पेट तो भजन ना होता है बिटवा। हाँ? अरे एक दूसरे का साथ कैसे दोगे? चलो खाना खा लो तुम लोग। अम्मा, अब ठीक हो ना? हम तो ठीक ही हैं बिटवा, लेकिन घर में भी सब ठीक रहे इसके लिए जरूरी है कि तू अभी घर से बाहर ही रहे, तब तक जब तक अर्दिया की शादी नहीं हो जाती। तेरे खाने पीने की, सोने धोने की सब व्यवस्था घर के बाहर ही कर देंगे हम। खा लो, चलो चलो, आओ खाओ। यही होगी। कहा होगा कि ऐसे थोड़ी होता है, कोई सास अपनी बहू को ही गोद ले ले, अपनी बेटी की तरह संस्कार दे और बहू की तरह घर को संजो के रखना सिखाए। केसर को आपने इतनी अच्छी परवरिश देकर असंभव को संभव बना दिया। इसकी याददाश्त इतनी तेज है, इसने मेरी टीम से परफेक्ट डिजाइन बनवा ही लिया। भरोसा तो नहीं होता, लेकिन मानना पड़ेगा, मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। सच कहूं तो बहू के मामले में ये आपको टक्कर दे रही है। दिस इज ब्रिलियंट केसर। आई जस्ट विश कि मूलचंद अंकल की ये तारीफ कोई इन्वेस्टर भी सुन लेता। कितना स्ट्रगल कर रही हो तुम फाइनेंस के लिए। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा असली गोल तो बिजनेस एस्टैब्लिश करना है ना, डिजाइन बनाना नहीं। सूरज, केसर अपनी काबिलियत से लोन पाना चाहती है, इसीलिए समय लग रहा है, वरना कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसे। जितना चाहिए उसकी मासू दे देगी। मुझे बस आपका साथ और आशीर्वाद मिल जाए, उतना ही बहुत है। आशीर्वाद इज प्रेशियस इंडीड, पर केसर उससे मशीन कैसे खरीदोगी? उसके लिए तो लोन ही चाहिए ना। जैसे तुमने डायमंड पार्क का डिजाइन बनवाया, आई होप कि तुम्हें कोई फाइनेंसर मिल जाए जो तुम्हारे इस बिजनेस के सेंस को समझ पाए, भरोसा दिखा पाए। केसर की बिजनेस की समझ पर मुझे भरोसा है, मैं इन्वेस्ट करूंगा। अंश, ये कैसे हुआ, किसने किया, कुछ तो बता। बोलना अंश, कुछ तो बात होगी। किसने मारा है तुझे ऐसे? अंश, कुछ तो बोल बेटा। अंश बोल ना, किसने किया ये? तू भी बता, क्या हुआ? इनकी ये हालत तुम्हारी बहन की वजह से हुई है कबीर। ना ये उसके चक्कर में पड़ते और ना आज ये सब होता। काकी, वो एक्चुअली वहां बहुत अंधेरा था ना, तो मैं ठीक से देख नहीं पाया कि कौन था। शायद कोई लुटेरा होगा जो फोन लूटने आया था। केसर को फेलियर के दलदल में ढकेलने की मेरी हर कोशिश फेल हो रही है, पर अब बस अपनी अलग पहचान ढूंढ रही हो ना तुम। तुम्हारी उस कोशिश को अपनी स्ट्रैटेजी के नीचे इतनी गहराई में दबा दूंगा कि 7 जन्म लग जाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पहचान नहीं मिलेगी। सूरज, आपको एक और रोटी दे दूं या आप चावल लेंगे?
रोटी या चावल? आई एम गुड। ओके। केसर, अंश कैसा है अभी? हाँ, पहला थी बेटर छे मासू। डॉक्टर ने कहा है कि उसे अंदरूनी कोई भी चोट नहीं आई। अरे वाह, ये तो डबल गुड न्यूज है। कुछ मीठा खाना चाहिए, है ना? डबल गुड न्यूज मतलब? बताऊं? तुम ही बताओ। इस घर को खुशखबरी का इंतजार रहता है, जल्दी बता। अपने लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने के लिए मैंने मशीन्स का पहला बैच आज ऑर्डर कर दिया है। अरे वाह, ये हुई ना बात। Congratulations केसर। Congratulations बेटा। थैंक यू। सच में ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, सेलिब्रेट करना तो बनता है। अरे कबीर, तू वहां क्या कर रहा है? यहाँ हमारे साथ खाना खा। चिकाकी माँ, यहाँ जगह ही कहाँ है? हम फैमिली मेंबर्स ही इतने हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस बचता ही नहीं है। हाँ। काकी, आप लोग खाना खा लीजिए, अब हम काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है बेटा। केसर, हमने बधाने तारों पर बहुत गर्व छे। देखना, फ्यूचर में लड़कियों की इंस्पिरेशन बनेगी तू। थैंक्स फॉर। क्या बात है अम्मा? हाँ लल्ला, आज हमने सत्तू का पराठा बनाया था दमाद जी के लिए, इन्हें भी बहुत पसंद आया। तो आपने पराठे बनाए थे? क्या बात है। चलो सही है, वरना हम तो बचपन से बापू के ही हाथ का खाना खाते आ रहे हैं। किसी को तो नसीब हुआ आपका प्यार। क्या हुआ है? आप लोग इतने परेशान काहे हो? क्या बात है, कुछ हुआ क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं लल्ला, बस। कुछ भी नहीं तो फिर आप दोनों इधर उधर काहे देख रहे हो? कोई और भी है क्या यहाँ पर? है ना दामाद जी, हो रहे। अच्छा, मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया आज। नमस्कार। जीते रहो। चलो अम्मा, हम भी सोने जाते हैं, बहुत थक गए हम। लला तू ठहर, कुछ दिन की छुट्टी ले ले। इस हफ्ते तेरी बहन की शादी है। इतनी जल्दी क्यों? असल में दामाद जी विदेश जा रहे हैं 6 महीने के लिए, यही तो बताने आए थे दामाद जी। अब मुंह का लटका रहा है? हाँ, इतने सालों से कितना लड़का ढूंढे हैं, पहली बारी तेरी बहन को तो लड़का पसंद आया है। अपनी बहन की खुशी में खुश नहीं है? हाँ, अब चुप्पे चाप छुट्टी ले ले और हमारे साथ शादी की तैयारी कर। आई बात समझ में? उड़ने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज तुम्हारे पंख में ही आग लगा दूंगा केसर। फिर तुम खुद आओगी मेरे पास, बोलोगी मुझे अपने पंखों में समेट लो सूरज,
शादी कर लो मुझसे प्लीज। सूरज, इनकी एक्सरसाइज तो हमारे कमरे में ही होती है। बाप, सब लोग केसर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं और बापूजी यहां रहकर इस घर की खुशी को विटनेस करें। हम दोनों केसर को चीयर करेंगे, है ना बापूजी? अच्छा बेटा। अच्छा चलो भाई, हवे जल्दी जल्दी काम करो। हाँ, टाइम नहीं अपनी पासे। मैं भी देख लेती हूँ भाभी, कुछ और काम होंगे तो, है ना? ठीक है। चक्कर खा गई ना बा। सच ये है कि मैं बापूजी को यहाँ सिर्फ इसलिए लाया हूँ ताकि आप सबको रजिस्टर करवा पाऊं कि ये केसर की ड्यूटी है, फिर भी मैं कर रहा हूं। आप सबको भरोसा दिलाना है मुझे कि मैं सचमुच केसर के साथ हूं, इसकी हेल्प करना चाहता हूं मैं। चलिए बापूजी, आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सच मैडम? तुम्हें तो सफल होना ही है केसर, क्योंकि तुम फायदे से ज्यादा अपने साथ जुड़े लोगों की कद्र करती हो, और अंबे माँ भी तुम्हारे साथ है। यही तो वो लीडरशिप की क्वालिटी है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है केसर। आई लव इट। पर मशीन के आने से पहले प्रसाद तो बना लो। अंबे माँ की पूजा भी हो जाएगी और मुझे भी खाने को मिल जाएगा। प्रसाद तो मैं बनाऊंगी, पर अभी तो 3 घंटे है मशीन को आने में, तब तक मैं मैनुअल एक्सप्लेन कर देती हूँ। अरे वही तो, केवल 3 घंटे ही बचे, और लेट किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मशीन के आने से पहले प्रसाद रेडी ही ना हो। आप सबको पता है, इसके हाथ का प्रसाद खाने के लिए पागल हूं मैं। ऐसा लगता है कि अंबे माँ के साथ सीधा कनेक्शन हो इसका। उनका आशीर्वाद घुल जाता है इसके प्रसाद में। बस इतनी भी तारीफ की जरूरत नहीं है, मैं भी जाके प्रसाद बना लेती हूँ। आप प्लीज ये मैनुअल देख लीजिए। अरे इन्हें मैं समझा दूंगा, तुम किचन में जाओ। ठीक है, थैंक यू। जितनी बार चाहो समय देख लो केसर, वैसे भी समय को कौन रोक पाया है। जैसे ही घड़ी में 5 बजेंगे तुम्हारा बुरा समय शुरू हो जाएगा। बेचारे कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं मशीन के लिए, लेकिन मशीन आएगी कैसे? ताकि हमने मासू को बता देते, उनको सपोर्ट मिलेगा तो। केसर नहीं, अंबिका भाभी को कुछ नहीं बताते, पर पहले हमें तो पता चले कि रिद्धि कर क्या रही है। पर काकी, हम मासू से कैसे छुपा सकते हैं? केसर, मासू, वो क्या वो बेटा? तेरे वर्कर्स तेरा इंतजार कर रहे हैं। मशीन आती है उसके पहले उन्हें थोड़ा बता तो दे क्या करना है उन्हें। हाँ जीनल, बाहर मेरे लिए जरा चाय भिजवा दो ना मनोज भाई को बोल के। जी बाबू। हम क्या करें? रिद्धि को सब जगह ढूंढा, उसके सारे फ्रेंड्स को फोन लगाए, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। केसर काकी, आप चिंता मत करो, मैं रिद्धि के कॉलेज के आसपास का एरिया जानती हूँ, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ अभी। केसर, मशीन की डिलीवरी लेने के लिए तेरा घर पे रहना बहुत जरूरी है, और वर्कर्स को भी तो मशीन के बारे में समझाना है। काम तो जरूरी है काकी, और सबसे ज्यादा जरूरी परिवार है, और रिद्धि मेरा परिवार है। आप टेंशन मत लीजिए।
बा બધું ठीक થઈ જશે, चिंता नहीं करो, केसर संभाल लेगी। हेलो, हाँ क्या? क्लियरेंस नहीं मिला मतलब? શું થયું કેસર? મશીન ક્यों नहीं आई अभी तक? वो कस्टम्स में क्लियरेंस नहीं मिला तो मशीन वहीं फंस गई है। केसर ऐसे कैसे हो गया? तेरे कागजात तो सब सही थे ना? यू डोंट वरी केसर, कस्टम डिपार्टमेंट में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं सूरज, ये मेरी खुद की लड़ाई है तो इसे मैं ही लड़ूंगी। अगर तू उसके बोलने से पहले घर आ गया तो मच्छल भी हॉस्पिटल से निकल जाएगा। लेकिन 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 घर जाने के लिए नहीं, शमशान जाने के लिए। इसका मतलब सूरज ने वो पैसों का लिफाफा हमें केसर की मशीन रुकवाने के लिए दिया था। आई एम सॉरी माय डियर केसर, मशीन तो अब नहीं आएगी, पर बहुत जल्द तुम मेरे पास आओगी और मुझसे शादी के लिए प्लीड करोगी, क्योंकि तब तक तुम समझ चुकी होगी कि मुझे एक हाउसवाइफ चाहिए जो घर बनाए, बिजनेस नहीं। अगर केसर को मशीन नहीं मिली तो उसका सपना टूट जाएगा। ये तूने क्या कर दिया कबीर? क्या किया तुझे? देखिए ऑफिस बंद होने में भी 10 मिनट बचे हैं, आप 3 दिन बाद आइएगा, अभी कुछ नहीं हो सकता है। मैम मेरे पास इनवॉइस, एप्लीकेशन लेटर, परमिशन सब कुछ है और सारे डॉक्यूमेंट सही है, फिर मेरा ऑर्डर क्यों रुक गया? प्लीज प्लीज मैम एक बार देख लीजिए। देखिए ये जानने के लिए भी आपको 3 दिन बाद ही आना होगा। वैसे आपका टाइम बचाने के लिए आपको बता दूं कि आपकी मशीन मिलने की उम्मीद है नहीं। मैम प्लीज ऐसे मत कहिए, मेरी इस मशीन से बहुत सारे वर्कर्स की उम्मीद जुड़ी हुई है, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं सॉल्व कर दूंगी, पर ये मशीन तो मुझे आज लेके ही जानी होगी। प्लीज मैम। आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। प्रवीण ऑफिस बंद करो। मैडम प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। हो गया शौक पूरा, धक्के खा के वापस आना ही पड़ा ना। आज एक उम्मीद तोड़ी है केसर, धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने का तुम्हारा सपना ही तोड़ दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा मत कर। मासू मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? ये लेके जाओ इसे, अपनी शक्ल में दिखाना आपसे। अरे कल से तो हमें भी नहीं आना यहाँ पर, और जाते जाते तुम्हें सच्चाई बताकर जाएंगे। इस नीच और घटिया इंसान का चेहरा दिखाकर जाएंगे तुम्हें। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मशीन किसने रुकवाई थी? तुम्हारा होने वाला पति सूरज।
बोलो कबीर, क्या है मेरा सच? सच्चा चेहरा दिखाओ ना मेरा सबके सामने। बोलो ना, चुप क्यों? हमारे बीच में मैसेजेस पे जो बात हुई थी वो अभी भी सेव्ड है मेरे फोन में। बोलो तो मैं दिखा दूं सबको। बोलो कबीर, क्या है मेरा सच? सच ये है कि हम जलते हैं सूरज से। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है। गुस्सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, स्पेशली मच्छन की हेल्थ के लिए। तेरे लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, केसर का सपना या मच्छन की जिंदगी? हेलो डॉक्टर, मच्छन का वेंटिलेटर सपोर्ट मशीन को हाथ में मत लगा। जान लेना तो तेरे ही हाथ में, मच्छन की लेना है तो ले ले। हमने मारा बच्चन को, हमारी वजह से मारा बच्चन। संभालो अपने आप को। मैं 10 मिनट के लिए बाहर गया था, जब अंदर आया तो मच्छर। या मैं थोड़ी देर में आऊंगा। शांत शांत शांत। बात बात पर गुस्सा हो जाता है यार तू तो। संत कबीर का नाम सुना है ना, उनकी कबीर वाणी सुना कर मन को शांति मिलेगी। तूने जब जब जो जो कहा हमसे, जैसे जैसे करने को कहा, हमने वैसे वैसे किया। उसके बाद भी तूने हमारे दोस्त बच्चन को बर्बाद दी। छोड़ेंगे नहीं तुझे। आपके मित्र मच्छन जी ने केवल कमरा बदला है, शरीर नहीं। हाँ मेरी केसर के दोस्त, कर यू नो मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने तुझे माफ किया। आफ्टर ऑल तू मेरे घर चलेगा तभी तो तेरा घर चलेगा। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। तेरी बहन की शादी है ना, पैसे तो चाहिए होंगे ना। मना करने की भूल भूल कर भी मत करना, वरना अभी तो तेरे दोस्त को नए रूम में पहुंचवाए, कब शमशान पहुंचवा दूंगा पता भी नहीं चलेगा। सूरज, कबीर यहाँ? हेतल काकी, सेकंड चांसेस की इंपॉर्टेंस आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है?
मैंने केसर से ही सीखा है। अगर किसी को माफ करके उसकी गलती सुधारने का मौका दिया जा सकता है तो जरूर देना चाहिए। आफ्टर ऑल एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस, है ना केसर? चांदी की चम्मच में पैदा होने की वजह से जलने वालों को आपसे कुछ सीखना चाहिए सूरज। आई एम प्राउड ऑफ यू। माँ, कबीर की बहन की शादी होने वाली है। इसकी फैमिली को पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे इस समय जॉब से निकालना ठीक नहीं होगा। कबीर, कुछ भी काम आएगा तो बताऊंगा। तब तक तुम सर्वेंट क्वार्टर में वेट कर लो। अब पूजा शुरू करें। अंबे माँ को वेट कराना ठीक नहीं है। कम ऑन केसर। What is मोक्ष up to? ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और किससे मिल रहा है, ये सब पता करना पड़ेगा, तभी इसके प्लान्स का पता चल सकता है। हाँ भाई, कुछ लेना है या खाली सोचते रहोगे? सॉरी, वो जो भाई साहब अभी गए ना, उन्होंने जो खरीदा आप वही। भैया जी, हाँ, वो तो बहुत कुछ यहाँ से खरीदते हैं, और जो भी खरीदते हैं 2 तरह का खरीदते हैं। बहुत मजेदार आदमी है वो। 2 तरह का तेल खरीदते हैं, एक नारियल वाला, एक बादाम वाला। 2 टूथपेस्ट खरीदते हैं, एक नमक वाला, एक बिना नमक वाला। 2 साबुन खरीदते हैं, एक खुशबू वाला, एक ऑर्गेनिक वाला। 2 टूथब्रश खरीदते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वाला और एक नॉर्मल वाला। और तो और भैया जी, 2 तरह का चीनी भी खरीदते हैं, एक मीठे वाला, एक बिना मीठे वाला, शुगर फ्री। वो हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना भैया जी, एक जिस्म 2 जान। हमको तो लगता है कि जो भी खरीदते हैं 2 जिस्म और 2 जान के लिए खरीद। आपकी फेवरेट हेजलनट कॉफी। कंजूस, इतने बड़े बिजनेस का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, इतनी छोटी सी ट्रीट। ये बिजनेस शुरू होने के लिए ट्रीट नहीं है, ये तो सबके सामने मेरी वैल्यूज को सम्मान देने के लिए एक छोटा सा थैंक यू है। तब तो स्पेशल ट्रीट देनी पड़ेगी। एक फेवरेट कॉफी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप बता दीजिए आपको मीठे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मैं वो बनाकर खिला दूंगी। मीठा तुम तो जानती हो मैं अवॉइड करता हूँ, बट यू नो लंदन में हमारी एक नेबर थी, मिसेस पटेल। ओ माय गॉड, क्या डिलीशियस कुकीज बनाती थी, मुंह में डालते ही गायब, घुल जाती थी। एंड यू नो लास्ट दिवाली पर उन्होंने वही कुकीज बनाई थी और कम से कम 50 तो खा ही गया होगा। आई रियली मिस दोस कुकीज। ये वाला मिस नहीं कर सकता। मेरे आर्म्स, इतना क्यों पेन हो रहा है मुझे? आरती, ये क्या? ये तो नीडल का मार्क है। तुम अपनी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर रही हो क्या? और जो भी खरीदते हैं 2 तरह का खरीदते हैं। बहुत मजेदार आदमी है वो। शादी करनी है मुझे। आज रात मेहंदी का फंक्शन है काकी, अगर हमने जाके रोका नहीं तो उस आदमी से आरती की शादी हो जाएगी। कबीर को पता है उसकी बहन इतने बड़े खतरे में है, उसे पता होना चाहिए। काकी, कबीर को बताने से आरती ने बार बार मना किया था मुझे, अपनी कसम तक दी। आई एम श्योर उसमें उसकी मॉम की कोई चाल होगी।
इसलिए हमें ये प्रॉब्लम कबीर के बिना ही सॉल्व करनी पड़ेगी काकी। मैंने पता करवाया है, ये मोक्ष जो भी है एक डॉक्टर के रूप में उसका नाम है इज्जत है। तो फिर हम डायरेक्टली एनजीओ या पुलिस की मदद से एक्शन नहीं ले सकते। तो चिंता मत कर, ऐसे हालात का सामना मैंने कई बार किया है। हम खुद वहां चलकर देखते हैं। अगर लड़की की मर्जी नहीं है तो ये शादी नहीं होगी, ये मेरा वादा है तुझे। थैंक यू। खुद जब नन्ही सी बच्ची को गोद ली थी सालों पहले, पूरे शहर के सामने संकल्प ली थी ना, बहू बनाऊंगी। मैं संकल्प लेती हूँ, केसर और मैं, हम दोनों मिलकर सास बहू के रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। तब क्या छोटी बच्ची से आपने उसकी मर्जी पूछी थी? हाँ? हो सकता था केसर का सपना कुछ और होता, पर आपने तो उसकी पहचान खुद तय कर दी। आपने उसको बहू बना दिया। हमारी बेटी आरतिया को तो सब जानते थे कि वो गरबा सिखाती है, पर केसर का वजूद अंबिका जी की बहू के नाम के पीछे सिमट कर रह गया है। बात करती हैं, पहचान ढूंढती हैं, फिर क्यों सुने हम आपकी बात? हाँ? क्या वो किसी और को पसंद करती है, किसी और के साथ शादी करना चाहती है, या शादी भी ये सब आप उससे पूछे हैं कि नहीं कभी? हाँ? हम तो दूसरों को इज्जत देके अपने घर पे लेके आते हैं, और आपने तो उसको बांध के रख दिया है अंबिका जी, बांध के। शकुंतला जी, अंबिका जी, जंगल से आने के बाद आपने केसर की मर्जी पूछी थी कि नहीं, कि वो आपके बिटवा से शादी करना चाहती है या हमरे बिटवा से? अपनी हद मत पार कर शकुंतला। हद में तो आप रहे अंबिका जी। Hey, so good to hear from you. सूरज is such a lovely guy. फ्राइड आइटम्स नहीं खाता और मीठा भी कम पसंद है उसे, पर ये सब तो अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा। Oh my God, केसर, क्या क्या मिसचिफ करते थे हम लोग। पर नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। मैसेज बैक एंड वी विल डाइव डीप। Congratulations केसर, कॉलेज में हम लोग कितनी मस्ती किया करते थे। एंड आई रिमेम्बर सूरज को हाइकिंग और ट्रैकिंग करना कितना पसंद था। हाय केसर, क्या क्या मिसचिफ करते थे हम लोग, बट नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। हाउ स्वीट। क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है काकी। मैं मैनुअल के हिसाब से कर रही हूँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ये मशीन खराब कैसे हो गई? I feel sad for you, केसर, क्योंकि ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। नहीं सूरज, ये मत करो। अगर तूने केसर की मशीन खराब नहीं की तो ये डॉक्टर साहब मच्छन की मशीन ऑफ कर देंगे। सोच ले। सूरज प्लीज, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, प्लीज। तो ठीक है,
अब जाने वाले को कौन रोक पाया है? हाँ भाई डॉक्टर साहब, खींच दो प्लग। अरे ये मशीन इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? मैं भी कब से वही सोच रही हूँ सूरज, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्बे माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। जी सर, ये मशीन के इंजीनियर्स का वीडियो कॉल आ रहा है, देख शायद बताएं कि कैसे ठीक हो सकती है ये। I'll hold. हेलो। डोंट वरी मैम, मैं इसकी सर्विस करने की पूरी कोशिश करूंगा, आप बस मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। चाहे जितना ट्राई कर लो केसर, कोई फायदा नहीं होगा। खुद रिसर्च करके बहुत सोच समझ के खराब करवाया है इसे। और अब बस वो स्क्रू को टाइट कर दीजिए मैडम, दैट्स इट। It's a really sweet gesture. Thank you, Suraj. No thank you केसर। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन आज कह देना चाहता हूं। मैं मुकम्मल हुआ तुमसे मिलने के बाद, वरना अधूरेपन को ही जिंदगी मान बैठा था। ये आपने खुद लिखा? मुझे ऐसी बातें लिखना, ऐसी बातें बनाना कहाँ आता है किसे? मुझे तो बस तुम्हारी आंखों की झील में अपना अक्स नजर आता है। मीठा नहीं खिलाओगी? केसर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। अब तो तुम्हारा बिजनेस ऑलमोस्ट सेटअप हो गया है, तो अब हम शादी के बारे में सोचना शुरू करें? अरे सिड, कैसा है यार? सिड, अम्मा, हमने आपसे कहा था ना, अगर आरती की शादी उसकी मर्जी के बिना हो रही होगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने कहा था ना आपसे। देखा, देखो, ये है हमारा सपूत।
मेरी माँ को गिरता छोड़ के अपने मालकिन को उठाने चला गया और ऊपर से हम पे ही गुर्रा रहा है। अरे तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी बहन, उसी ने कहा था, अपने होने वाले पति से चिपक चिपक के बताया है कि शादी उसी के मर्जी से हो रहा है। अरे विश्वास नहीं हो रहा है तो सबसे पूछ लो। हाँ, सबके सामने बताया है उसने। ये बचपन से आपका ड्रामा देखते देखते थक चुके हैं हम। अगर आप हम पर खर्च किए एक एक पैसे का हिसाब रख सकती हैं, तो पैसों के लालच में आरती की शादी का सौदा नहीं कर सकती। वाला लवा, हाँ, हमारे दूध का खूब कर चुकाया तूने। अरे 9 महीना पेट में रखा और तू हम पे इल्जाम लगा रहा है, हम पे, अपने माँ पे। ठीक है, तुम दोनों भाई बहन का जीवन हमने नरक किया है ना, खराब करने वाली राक्षसी है ना, तो इस जीवन से मरना ही बेहतर है। अरे अपने औलाद के हाथों गोबर कुटवाने से तो अच्छा है कि हम इस जीवन को ही छोड़ दे। अरे ना रहेगी बात न बचेगी। क्या कर रही है? शकुंतला जी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। कभी जल्दी नमक लेके आओ, इनको बिठाइए। हाँ, उल्टी करवानी पड़ेगी इन्हें। हाँ हाँ हाँ। मुंह खोलो अम्मा, मुंह, हम बोल रहे हैं मुंह खोलो, तुम मुंह खोलो। चल एक काम कर, निक को फोन लगा, अपने आप पता चल जाएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है। गाड़ी चलाना सीख ले, यू ब्लडी इडियट। सूरज, क्या हुआ? और क्या होगा केसर, इस इडियट के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा पर चलाने की तमीज नहीं। I mean to ask, आपको क्या हुआ? What is wrong with you? कहना क्या चाहती हो तुम? रेस्टोरेंट में अपने साथी को इतनी बुरी तरह से मारा, उसको देखकर इतना गुस्सा क्यों हो गए थे आप सूरज? जानती हो, वो मेरे दोस्त होने का नाटक करके मेरे पास क्यों आया था? क्योंकि उसकी नजर थी तुम पे। You didn't notice केसर, but I did. गंदी नजर से देख रहा था तुम्हें वो। और जब मैंने उसे एंटरटेन नहीं किया तो तुम्हारे बारे में घटिया बातें करने लगा, तुम्हें मेरे अगेंस्ट उकसाने लगा। केसर, मैं ये सब बर्दाश्त कैसे करता? पूरा डिनर बर्बाद कर दिया, पानी तक नहीं पिया मैंने। I'm gonna get water. तुम्हें कुछ चाहिए? सूरज, आप सूरज के फोन में उनके लंदन डेज के बारे में कुछ तो होगा, या फिर वो निक के बारे में। नहीं, मैं ऐसे सूरज की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकती, ये गलत है। पर अगर सूरज मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो वो भी तो गलत है। हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो, ये भी गलत है। अगर मैं चेक कर लूंगी तो मेरे मन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और किसका नाम सर्च करूं? मैं समझती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे घर में बड़ी मुसीबत चल रही है,
आरती के साथ जो हो रहा है मैं जानती हूँ, पर तुम भरोसा रखो कि मैं उसकी शादी जबरदस्ती नहीं होने दूंगी। तुम हमारी मदद करोगी कैसे? आरती के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं बताऊंगी कि अब क्या करना है और कैसे। केसर फिर से कबीर से बात करने लगी है। इसका ये दयावान बनने का नाटक बंद करवाना पड़ेगा। केसर, केसर, हमारे बीच में जो कुछ हुआ हमारे बीच दोस्ती थी कबीर, जो अब खत्म हो गई है। ये तो आरती की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। मैं एक सेकंड के लिए भी भूली नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। माँ, आप केसर को समझाती क्यों नहीं है? एक नई जिद पकड़ ली है उसने। लैब ग्रोन डायमंड्स का बिजनेस एक तरफ, अब क्या समाज सेवा में भी पहचान बनानी है उसे? बेटा ये जरा चख के देख कैसी है। ये तो फीकी है मैम, बिल्कुल भी नमक नहीं है इसमें। एक मिनट, अब बता कैसी है। माँ मैं आपसे बात करने आया हूँ और आप ये सब। जरा चख के तो बता कैसी है प्लीज। It's amazing. In fact, it's perfect now. यही तेरे सवाल का जवाब है। मतलब? देख, पति पत्नी के रिश्ते में नमक की तरह घुलकर जो अधूरा है उसे पूरा करने की हिम्मत देने वाला बनना चाहिए। हमें किसी का साथ अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए चाहिए होता है, खुद को अधूरा करने के लिए नहीं। माँ आप ये सब क्यों बोल रही हैं? बस यही कि केसर आरती की जिंदगी बचाना चाहती है, ये तो अच्छी बात है ना। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तुम जानते हो ना, किसी भी लड़की के लिए अपने जीवन साथी का अच्छा होना कितना जरूरी है। इसलिए तो उन्हें शादी करने की इतनी जल्दी है। पर आरती के हाथ में वो इंजेक्शन का निशान, मुझे नहीं लगता ये मामला इतना सीधा है अंश, बात बहुत गहरी है। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, पर कुछ भी करने से पहले हमें सच का पता लगाना होगा, तो उसके लिए सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। हम ये सबूत लाएंगे कहां से, कैसे? मिलकर करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। इट्स परफेक्ट, चलो। केसर, थैंक यू सो मच केसर। हमारे बीच में इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी तुम हमारी मदद कर रही हो। थैंक यू। हर कोई दोस्ती में अपना मतलब नहीं देखता है कबीर, वरना ऐसे तो दोस्ती सिर्फ स्वार्थ और धोखेबाजी बन के रह जाती है। और इस दुनिया में एक प्यारा सा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। माँ, एक्चुअली मेरी बात तो सुनी। बस सूरज, और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। तीन बार कह चुकी हूँ मनोज भाई को कि तेरी ड्रेसिंग टेबल का शीशा बदलवा दे,
घर में टूटा हुआ कांच नहीं रखते, अशुभ होता है। हाँ माँ, आप बोलिए उनको। हाँ, मुझे ही बोलना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ है सब लोग, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अंबिका वो ये बीपी तो अपने आप ही नीचे आ जाता है जब मैं केसर को इतनी अच्छी तरह से सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए देखती हूँ। ये बात तो सच्ची है बा। उसे जो भी जिम्मेदारी दो बहुत अच्छे से निभाती है वो। अरे आपकी बात तो सच हो गई। केसर का नाम लेते ही आपका हाई बीपी नॉर्मल हो गया। सच कहूं बा, मैं भी बहुत खुश हूँ कि केसर सूरज को अपनी जड़ों की ओर वापस ला रही है। लंदन में पलने बढ़ने की वजह से रिश्तों की अहमियत समझने में थोड़ी कसर रह गई थी उसमें। अब केसर वो कसर पूरी कर रही है। साचू कहूं तो आदर्श दीकरी से केसर। हमारे परिवार की बाकी लड़कियां भी किस्मत वाली है जो केसर की छाया में बड़े होने का मौका मिल रहा है। माँ को लगता है केसर और कबीर के बीच में सब नॉर्मल है, पर मैं जानता हूं कि लड़के कैसे होते हैं, लड़कियों के बारे में क्या क्या सोचते हैं वो। इनफ इज इनफ। अब मैं खुद जाऊंगा और ये एक साथ मिलकर सोशल सर्विस करने का ड्रामा बंद करवाऊंगा। हाँ बोलो। सर निकिता मैडम आई है। तुम्हें क्या लगा था सूरज कि तुम अपने पास्ट को भूलकर प्रेजेंट को एंजॉय कर पाओगे? बोलो सूरज, बोलो बोलो सूरज, बोलो बोलो सूरज, बोलो क्या हुआ? निकिता, हम वो निकिता आई थी ना अभी? हाँ, तुझे भी नेल स्पा करवाना है? जयती बहन ने बुलाया था निकिता को, उन्हीं के रूम में है। बोल। ओह, आई सी। गाड़ी चलाना नहीं आता तुझे? बाहर निकल, चल बाहर निकल, बाहर निकल। अनन्या, शकुंतला बहन, फुल वाला एडवांस मांग रहा है। हलवाई का खाने का टाइम सेट कर दिया था ना? बस पंडित जी टाइम से आ जाए कल। पंडित जी को गुरु दक्षिणा दे दी थी ना, कल आ जाएंगे ना टाइम से। हटो हटो, जल्दी हटो, साइड दो। अरे भैया कितनी देर कर दी आने में? हाँ, जल्दी जल्दी घर बड़ा कर दो, कल की ही शादी है। जाओ अंदर जाओ, जाओ जाओ भैया, जाओ। तुम लोग भी जाओ, सब मिल जाएगा, भाग नहीं रहे कहीं, सबको देंगे हम। ठीक है, जाओ।
करो, जल्दी जल्दी करो भैया, हाँ? जल्दी जल्दी करो। शकुंतला, ये सब क्या हो रहा है? कल तुम्हारी बेटी की शादी है और आज ये सब ईटा, रेती, बालू घर में क्यों भरवा रही हो? हैं? अरे दादा, खुद तो अमीर बनने का सपना देखती नहीं हो भक्ति बहन, हाँ? कम से कम जो अमीरी का मजा लेना चाहता है उसको तो टोका टोकी ना किया करो। अमीरी का मजा? अच्छा एक बात बताओ शकुंतला, आजकल तो तुम दुकान पे जाती नहीं हो और कबीर का भी धंधा कुछ खास जमा नहीं है, और जनार्दन भाई उनका तो सबको पता है, तो फिर ये रातों रात काया कैसे पलट गई है? कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या शकुंतला? यही बात समझो भक्ति बहन, 25 साल पहले ना जो हमने लॉटरी का बीज बोया था ना, वही अब फल देने लग गया है, समझी? अनन्या, तुम यहाँ सूरत में क्या कर रही हो? मैं वो अनन्या! अपराधी अपना अपराध छुपाने की कितनी कोशिश क्यों न कर ले, सच सामने आ ही जाता है। ये रहा तुम्हारा सबूत। मुझसे भाग नहीं पाओगी तुम। अनन्या रुक जाओ। मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया तुम्हें कि जो भी हुआ दैट वॉज नॉट माई फॉल्ट, पर तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। ओके ओके, देयर इज नथिंग टू वरी, जस्ट calm down, nothing to worry. Let me try and make you understand again कि असल में हुआ क्या था। Ananya, just let me try. Just listen to me once. Ananya, please try to understand. Let me try and make you understand असल में हुआ क्या था Ananya. Ananya, just understand. Please let me go, please. Ananya, listen to me once. Please, सूरज. माँ वो आई मेंट कि मैं फिर से गलतियां नहीं कर सकता माँ। केसर फिर से मुझसे दूर चली जाए, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। बेटा, गलतियां सुधारने के लिए सबसे जरूरी ये समझना कि जो तूने किया था वो गलत था। अगर सचमुच तेरा इरादा अपनी गलतियां सुधारने का है तो वो गलतियां फिर से नहीं होंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान मत होना। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तू उस केसर का पति बनने वाला है जो आरती के साथ साथ न जाने कितनी लड़कियों के हक के लिए लड़ रही है। अब जब ये दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजा खुलेगा नहीं और इसको ऐसा लगेगा इसने अंदर से खुद को लॉक कर लिया है।
हेलो, आवाज आ रही है? ये किसी भी इशू को सॉल्व नहीं कर सकती है रिद्धि। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात करो, या फिर तुम जिससे भी कंफर्टेबल हो उससे बात करो। तुम्हें चाहिए तो हम थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रिद्धि कि ड्रग्स किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होते। रिद्धि लिसन टू मी। परीन काका, जीनल काकी, मासूम, मुझे, हम सबको तुम पे बहुत गर्व है। तुम तो हमारे परिवार की शान हो। तो प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज से ये सब नहीं करोगी। ये सब तुम्हारी सक्सेस और लाइफ को डिरेल कर रहा है रिद्धि। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं शुरू किया था केसर। मैं जानती हूँ, पर खत्म आज ही करेंगे, जानबूझकर। वी लव यू रिद्धि। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अगर लाइफ में कभी भी खुद को अकेला महसूस करो या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम बस एक बार आवाज देकर देखना। आई प्रॉमिस, तुम्हारी एक आवाज पे हम सब तैयार खड़े मिलेंगे। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं इसे टच भी नहीं करूंगी। ये क्या किया रिद्धि ने? पूरी भरी हुई इनकी बोतल डस्टबिन में क्यों फेंक दी? पानी? ये तो केवल पानी है। अच्छा, शायद कभी ने यहाँ पर छुपा कर रखी होगी। लेकिन सासू माँ और ससुर जी का ध्यान पड़ा होगा, इसलिए असली माल निकाल कर पानी भर दिया। चलो, कोई नहीं। पंडित जी शुरू कीजिए। मंत्र पंडित जी, मुहूर्त निकले जा रहा है। हाँ, मुहूर्त निकला जा रहा है। शादी का शुभ मुहूर्त निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप आराम से बैठिए जिया जी। आज के बाद वैसे भी आपकी लाइफ बदल जाएगी, है ना? शुरू करो पंडित जी, अब दक्षिणा लेके ही करेंगे। ए सुनीता, सुना क्या? ऐसा कह रहे हैं कि दूल्हा कहीं भाग गया, हर जगह ढूंढ मची है, पर वो तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। अरे दैया, कहाँ कह रही हो? हाँ, हमने भी यही सुना। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। अरे सुनने में तो ये भी आया है कि उसका फोन भी बंद आ रहा है। अरे दादा, कहीं फ्रॉड तो नहीं है ये? अरे अब वो तो अम्बे माँ ही जाने, लेकिन अगर मुहूर्त निकल गया ना तो ये शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, क्या कह रही हो जीजी? कहाँ नहीं होगी? अरे शादी नहीं होगी। किरण, एक काम सौंपा था वो भी ढंग से नहीं हुआ तुझसे। यमामृता। मंडप में फोन, ये अपराध है। हाँ? शादी में बाधा हो सकती है। इधर दीजिए। अरे खोलो, कोई दरवाजा ओपन तो ब्लडी डोर। चलिए, वर वधू का गठबंधन कीजिए। बेटा तुम ही कर।
आप दोनों में से कौन एक्सप्लेन करेगा डॉक्टर? बोलेगा क्या तेरी हालत में हाथ डालकर जुबान कहते हैं? वो मेरा भाई किरण, उसे एक रेयर बीमारी है। उसे हर कुछ दिनों में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और वो ब्लड ग्रुप भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। ये सब हमें तब पता चला जब इनके मेडिसिन के बिल्स हमारे हाथ लगे, और वो मेडिसिन जो किरण को चाहिए थे मोक्ष हमेशा अपने नाम पर इश्यू करवाता था, जबकि इसे कोई भी बीमारी नहीं है। एनीवे, जब उन्हें ये पता चला कि किरण और आरती का सेम ब्लड ग्रुप है, तब उन्होंने ये घिनौना और घटिया प्लान बनाया। इन्होंने ये फैसला किया कि ये दोनों आरती से शादी करेंगे। डॉक्टर मोक्ष ने हमेशा अपने मेडिकल नॉलेज का गलत फायदा उठाया। उन्होंने आरती को हर वक्त नशे की हालत में रखा, ताकि उसे कभी ये एहसास ही न हो कि फियांसे के रूप में उससे मिलने वाला एक आदमी नहीं बल्कि दो अलग अलग लोग हैं। और ये रहा प्रूफ, इनके घर के बेसमेंट के पिक्चर्स। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी कि शादी के बाद आरती को इसी बेसमेंट में रखेंगे और जिंदगी भर उसका ब्लड किरण को ट्रांसफर करते रहेंगे। लेकिन ये दोनों ये भूल गए कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट और खास करके लड़कियों का इंस्टिंक्ट साइंस के चलावे को भी पहचान सकता है। इसलिए आरती ने बहुत पहले ये पहचान लिया था कि ये दो अलग अलग लोगों का टच है, और ये इनके परफेक्ट प्लान का पहला पंक्चर था, ये आरती का शक। हमने तुझसे कहा था ना कि अगर हमारी बहन की आंख से एक आंसू भी गिरा तो हम तेरी जिंदगी नरक बना देंगे। बिटिया, बिटिया, हमको माफ कर दो। हमारी आंखों के सामने इतना सब कुछ होता रहा और हमें पता तक नहीं चला। पर अब हम तुमसे एक वादा करते हैं बिटिया, तुम्हारी अम्मा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पर तुम्हारे बापू होने का फर्ज हम जरूर निभाएंगे। ऐसा कौन सा तीर मारा है मां? हर समय दूसरों की प्रॉब्लम सुलझाते रहना और अपने ही घर को इग्नोर करना, इसमें नाक ऊंची करने वाली कौन सी बात है? ऐसे कैसी बातें कर रहा है सूरज? तू ये सोचता है केसर के बारे में? मां, आई एम ओनली वरीड फॉर केसर। अगर वो ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहेगी तो हमारे लिए, I mean, हम दोनों के लिए टाइम कैसे निकाल पाएगी वो? ऑनेस्टली मां, आई एम प्राउड ऑफ हर, पर मैं चाहता हूं कि वो हमारे रिश्ते को भी थोड़ा टाइम दे ताकि हमारी शादी हो पाए। मैं कब क्या बोल रहा हूं इसका ध्यान रखना होगा मुझे।